जावेद लतीफ ने नाजेबा अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? मुराद सईद ने जवाब में मुक्का क्यों मारा? अब दोनों अहवाल में सबके सामने माफी मांगे। पहले जावेद लतीफ 8 दिन मुअत्तल रहेंगे, फिर माफी मांगेंगे। बाद में मुराद सईद को 2 दिन की मुअत्तली की सजा भुगत कर माजरत करनी होगी। दोनों की तनख्वाह भी बतौर सजा कटेगी। कौमी असम्बली की तहकीकाती कमेटी ने नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान को मिसाली सजा देने की सिफारिश कर दी। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुराद सईद का किसी भी किस्म की पाबंदी मानने से इनकार। कहते हैं मेरा मुक्का तो सबको नजर आया, जावेद लतीफ की बदजुबानी का किसी ने नोटिस न लिया। जावेद लतीफ की बात मेरे दिल में है। इजलास में शिरकत के लिए किसी रुकावट या पाबंदी को तस्लीम नहीं करता। जावेद लतीफ कहते हैं कमेटी की सिफारिशात सामने आई हैं, फैसला आएगा तो रद्द अमल देंगे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने पीपी दौर में अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर को गद्दार करार दे दिया। कहा कि हुसैन हकानी ऐसी शख्सियत नहीं जिस पर ऐवान में बात की जाए। ये शख्स नई अमरीकी हुकूमत की तवज्जो हासिल करने के लिए बयान दे रहा है। हुसैन हकानी कहते हैं उन्होंने CIA एहलकारों की तैनाती में जो कुछ किया उस वक्त की हुकूमत की मर्जी के मुताबिक किया। पीपल्स पार्टी अपनी जान बचाने के लिए उन पर इल्जाम लगा रही है। शर्जील खान और खालिद लतीफ के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी बुकी से राब्तों का एतराफ कर लिया। कहा गुज़िश्ता 3 माह से जहनी तनाव और दबाव का शिकार था, इसलिए स्पॉट फिक्सिंग के मामले से PCB को आगाह नहीं कर सका। एंटी करप्शन यूनिट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस होने से इनकार। शर्जील और खालिद लतीफ के खिलाफ सबूत थे, इसीलिए उन्हें उसी वक्त मुअत्तल कर दिया। मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन के खिलाफ सबूत नहीं, इसलिए उन्हें शो कॉज नोटिस नहीं दिया। स्पॉट फिक्सिंग में जो खिलाड़ी मुलविस पाया गया उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। चेयरमैन PCB ने सबको खबरदार कर दिया। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल पर बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा नवाज हुकूमत ने अपने कारिंदे पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर दहशतगर्दी के लिए छोड़ रखे हैं। कारकुनों की बर्दाश्त खत्म हुई तो हुकूमत को भागना पड़ेगा। मुकदमे में नून लीग के MNA सुहेल भट्ट का नाम शामिल। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। बाबर भट्ट को कल रात उनके घर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तान की सलामती के लिए इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। अमन और तरक्की के दुश्मनों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास के शुरका का अज़्म, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की रफ्तार मजीद तेज की जाए। वजीर आजम की हिदायत। इजलास में आर्मी चीफ, DG, ISI समेत आला हुकाम की शिरकत। सूबाई और शहरी हुकूमत के दावों के बावजूद कराची में कचरे के ढेर। शहर को कचरे से साफ करने के लिए बहरिया टाउन मैदान में आ गया। शाहराहे पाकिस्तान से सफाई मुहिम का आगाज। 50 गाड़ियां और 600 अफराद पर मुश्तमिल अमला सरगर्म हो गया। मलिक रियाज का 1 हफ्ते में नतीजा सामने लाने का दावा। सिंध असेंबली में भी कचरे की बाज़गश्त। रुकने सिंध असेंबली ने कराची के साथ साथ दीगर शहरों की तरफ भी तवज्जो दिला दी। इमरान खान जितनी भी मुहिम चला ले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक आएगा। वजीर आजम हर फैसला कबूल करेंगे और अपील भी नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरियम नवाज के मुस्तकबिल का फैसला आवाम करेंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 2013 के इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियां हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इम्तिहानात का लगन करार दे दिए। कामयाब उम्मीदवारों को दोबारा इम्तिहान देना होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले तमाम उम्मीदवार दोबारा इम्तिहान दे सकेंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अरकान की गैर कानूनी तकर्रियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया। विफाक और सिंध दोनों हुकूमतें काम करने को तैयार नहीं।
सारा काम ठेकों पर चल रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी ठेके पर दे दें। आप सब टैक्स पर पल रहे हैं। हुकूमती नाअहली पर सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है। मंचर झील में आलूदा पानी की आमेजिश से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध का डायरेक्टर जनरल नाअहल तरीन शख्स है। पूरे सिंध के करोड़ों लोगों को कत्ल कर रहा है। अदालत का सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। किसी बेगुनाह पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। डायरेक्टर FIA और IG इस्लामाबाद गुस्ताखों की निशानदही में सख्त एहतियात बरतें। इंटरनेट पर गुस्ताखाना मवाद से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। डायरेक्टर FIA ने बताया कि आलमी अदालत में जाने पर भी गौर कर रहे हैं। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। आज होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। सेनेटर एतजाज अहसन कहते हैं ये तासुर दिया गया था कि पीपल्स पार्टी 2 तजावीज़ से दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी अपनी तमाम तजावीज़ पर कायम है। हमारे निकात तस्लीम ना किए गए तो वोट ना देने का ऑप्शन भी है। कानून की मुखालफत करना या ऐवान से बाहर बैठने का भी ऑप्शन है। घर जाके ये कहीं और कुछ नहीं करते थे, आराम से बैठ के गोश्त खाते थे और पार्टी मनाते थे, जो भी पैसे खाते थे। ये जो गैंग है ये खुद बेसिकली कसाई है। कराची में गोश्त लूटने की 34 वारदातों के बाद पुलिस का पहला वार। 4 गोश्तखोर डाकुओं में से 3 को धर लिया। खुद भी कसाई हैं, अच्छे गोश्त पर ही हाथ मारते थे। गोश्त लूटकर पार्टी करते थे, टिक्का कढ़ाई बनाकर उड़ाते थे। लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी और मुल्तान समेत पंजाब भर में इस्तेमाल शुदा तेल और घी दोबारा पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। फूड इंडस्ट्री और खरीदार कंपनीज तेल और घी की खरीद और इस्तेमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड रखने की पाबंद होंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने हिदायत जारी कर दी। कराची में वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर से मोबाइल फोन खरीदने वाले होशियार। FIA ने मोबाइल फोन खरीदकर जाली नोट देने वाले 2 फ्रॉडिये धर लिए। जाली करेंसी बरामद। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तीनों सूबे रेलवे की कीमती अराजी पर काबिज हैं। कब्जा करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। डॉक्टर आसिम को रेंजर्स की वर्दी से खौफ आता है। उन पर कपकपी शुरू हो जाती है। खौफ की वजह से वो दिल की बीमारी में मुब्तला हुए। उनकी जमानत मेरिट पर नहीं बल्कि तिब्बी बुनियादों पर चाहते हैं। डॉक्टर आसिम की नैब रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर वकील लतीफ खोसा के दलाइल। खवातीन पार्लियामेंटेरियंस माशरे में बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। मलाला यूसुफजई, शर्मीन उबैद, खातून पायलट मरियम हमारा फख्र है। मरियम नवाज शरीफ का सेमिनार से खिताब। जमहूरियत और माशरती इंसाफ में खवातीन पार्लियामेंटेरियंस के किरदार पर सेमिनार में 12 ममालिक से खवातीन मुबस्सिर और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की शिरकत। स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल ने ऐवान में अपने रवैये पर माजरत कर ली। कहा, मेरे अल्फाज से अगर किसी की दिल आजारी हुई तो माजरत चाहता हूँ। उम्मीद है अब ऐवान की कार्रवाई अच्छे अंदाज में चलेगी। ऑपोजिशन ने पंजाब असेंबली के इजलास का बॉयकॉट खत्म कर दिया। कुछ दिन पहले स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन के असलम इकबाल को शट अप कहा था। यौम पाकिस्तान इस बार भी भरपूर मिली जज्बे से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में रिवायती परेड होगी। पहली बार परेड में चीन का फौजी दस्ता और तुर्की का मिलिट्री बैंड शिरकत करेगा। रोनाल्डो की रियल मैड्रिड ने मेसी की बार्सिलोना से पहला नंबर फिर छीन लिया। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने रियल बीट्स को 2-1 से हरा दिया। जान से प्यारा, राज दुलारा, दिल का टुकड़ा, खुशियों का खजाना, जिसने बदल दी दुनिया के तेज तरीन बॉलर की जिंदगी, वो है उनका बेटा मोहम्मद मिकाइल अली। शुएब अख्तर की बेटे के साथ झलक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।
जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। चीन में ट्रक ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा, मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। ट्रक के नीचे आने के बावजूद खुशकिस्मती से नौजवान बच गया, चोट तक न आई। खुशबुओं और आईफल टावर का शहर बड़े बड़े चूहों से परेशान। पेरिस की इंतजामिया ने चूहेदान और फंदे खरीदने के लिए 16 करोड़ का बजट मंजूर कर लिया।